अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भाईजान ब्लॉग। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बोलेंगे छोटे लोग? हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि हमेशा बनाते रहें हम इंडिपेंडेंस डे। सिप्तैन क्या आज बोल? आपको दिखेगा हमारी सोसाइटी में कैसे इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं सोसाइटी में किस तरह से जो है इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और सोसाइटी वगैरह हमारी पूरी सज गई है। क्या बोल रहा है सिप्तैन? आज डे ब्लॉग है अंकल का। अभी सोसाइटी में आप देखिए पहले क्या होता है, फिर अंकल आपको अगर बाहर गए तो बाहर का भी बताएंगे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पे। आइट साइड के सोसाइटी मेंबरान से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी आ जाएं। समय बहुत नज़दीक है और इंतज़ार करने का कोई मौका नहीं है। 11 बजने में 10:15 हो गया है। साल पहले भारत देश अंग्रेजों का 200 साल तक गुलाम था और कड़ी मेहनत और कुर्बानी के बाद देश आज़ाद हुआ और हम खुले आज़ादी मना रहे हैं। यह मौका हमें कभी जाया नहीं जाना चाहिए। हमारे जो पूर्वज कुर्बानी दिए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसे हमें याद करने का दिन है और उन स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के दीवानों महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल बीर हमीद खान, अब्दुल गफ्फार खान, अशफाकुल्लाह खान, लोकमान्य तिलक जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानी और तमाम तरह के समय दिया और देश को आज़ाद किया। खुदीराम बोस, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई और राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है कि ये नगमा गाते गाते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। आज उनका ये नमन करने का दिन है और हमारे ये जो वीर शहीदों को याद करने का दिन है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये हमारे बच्चों, भविष्य में आने वाले लोगों की जिम्मेदारी। जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग रहेगी, हम लोग का हौसला बढ़ता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला आगे इससे भी अच्छा कार्यक्रम हम करते रहेंगे। आप सभी लोगों का साथ चाहिए। मकसद आप लोगों के आने से हमारा हौसला बढ़ना है
इस कार्यक्रम में अल्लाह ने चाहा कि ये 15 अगस्त है, 26 जनवरी का कार्यक्रम इससे भी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। और एक ये ऐसा त्योहार है जिस त्योहार को हम सब मिलकर मनाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आज ये आजादी का दिन है। कुछ लोगों ने हमारी आजादी पर शक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं असल में आजादी तो हमारी है। आजादी दिलाने वाले भी हम हैं, कुर्बानी देने वाले भी हम हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमने, इसके लिए हमारे उलमाओं ने कुर्बानी दी। हमारी कुर्बानी को अगर देखना है तो गेट ऑफ इंडिया गेट पर जाके देखो, वहां पर मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। आपको मालूम होगा हमारे मुसलमानों ने, हमारे उलमाओं ने इस देश की कुर्बानी के लिए अपनी गर्दनें कटाई। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। हमारे लिए भारत हमारी शान है, हमारी आन है और हमारी जान है। बस आप लोगों से इतना है, सारे बिल्डिंग वाले नीचे आने, उतरे, हौसला अफजाई करें। सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब अभी थोड़ी बहुत देर में हमारे सामने तस्लीम लाने वाले हैं। और जिस तरह से आप लोग आए और आएंगे, इंशाअल्लाह ताला ये कार्यक्रम बढ़ता जाएगा। ड्रीम हाउस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से आगे कार्यक्रम किया और ये कार्यक्रम करा है और इंशाअल्लाह ताला आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप सबको पता है, आज जो है हिंदुस्तान 78वां आज़ादी का दिवस मना रहा है, 78 इंडिपेंडेंस डे। हमें इस दिन जो है, इस दिन जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, हमें भी और हमारे बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों को भी। आज जो है ये सब देखा, ऑब्जर्व किया जाता है कि आज़ादी के दिन या 26 जनवरी का दिन हो, उसमें हमारी कम्युनिटी के लोग जो है इतने शिरकत और इतनी खुशी से जो है नहीं मनाते हैं। ये चीज़ आज ऑब्जर्व में आया है, तो ऐसा ना हो, हमारे लोग भी जो है इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी तारीख को पहचानें। हमारी तारीख जो है बहुत कीमती तारीख है, आज हमें जो है इसका एहसास नहीं है। अभी आप उलमाओं की अगर लिस्ट निकालोगे तो उसमें कम से कम जो है हज़ारों की तादाद में जो है उलमाओं की जो है तादाद लिखी जाएगी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और अपनी जानें शहीद की, जिस तरह से जो है आबिद अंकल ने बताया है। तो आज हम अपनी तारीख भूल चुके हैं। तो मोहतरम हज़रात, आज़ादी का दिन जो है बहुत ही कीमती दिन है। इस दिन जो है हमें अपने उलमाओं को, अपने फ्रीडम फाइटर्स को और अपने सारे लोगों को जो है याद करना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। कुछ फ्रीडम फाइटर्स के जो है मैं नाम आपके सामने पेश करता हूँ, जिसमें सबसे हिंदुस्तान का जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाला सबसे पहला फ्रीडम फाइटर जो है वो टीपू सुल्तान है, मैसूर का शेर जिसको बोला जाता है। उसके बारे में पढ़े। टीपू सुल्तान की भी तारीख जो है बहुत कीमती तारीख है, जिन्होंने जो है 4 जंगें हुई अंग्रेज़ों से और टीपू सुल्तान के खिलाफ जो है 4 जंगें हुई थी, जिसमें 3 जंगें जो है टीपू सुल्तान ने बड़ी बहादुरी से जो है उनको हराया था। और चौथी जंग जो है वो भी अब कुछ गद्दारों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से चौथी जंग में उसको शिकस्त हुई। लेकिन जाते जाते भी जो है एक शेर, बड़े ही कीमती शेर जो है टीपू सुल्तान पढ़ के गया। वो क्या था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। खाते खान रहमतुल्लाह ने जो है शेर पढ़ा कि शेर की एक दिन गिदड़ के बराबर है। खुशी खुशी अपनी जान का नजराना दिया। जब उनकी जान जो है लाश को जो है कम से कम 70 और जब लाश किया गया टीपू सुल्तान करीब भी जो है जान, लेकिन जब कहा कि आज पूरा हिंदुस्तान हमारा, टीपू सुल्तान की हार शिकस्त के बाद ही जो है अंग्रेजों ने जो है ये नारा लगाया कि आज पूरा हिंदुस्तान हमारा है। तो मेरे भाइयों को, दोस्तों, थोड़ा इस चीज़ का भी ख्याल रखें।
कहो खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी, इस दौर जीना है तो कोहराम मचा दो। आले जनाब शाकिर भाई। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बच्चे और हमारी बहन यहाँ बैठी है, आज का जो दिन है 15 अगस्त, ये हमारी आजादी का दिन है। और 26 जनवरी जो है वो संविधान रचयिता अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा था हमारे देश का। लेकिन 15 अगस्त का जो दिन है, ये दिन और ये जो तिरंगा है, जिसे हम एक कपड़े का फ्लैग समझते हैं, इसके लिए बड़ी बलिदान देना पड़ा। हमारे मुल्क के उस वक्त के नौजवान लीडर जनाब महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जौहर, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज हुसैन, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल खान सत्तार और बहुत सारे लीडरान ने टीपू सुल्तान, झांसी की रानी रजिया सुल्तान, शिवाजी महाराज के वीर आजादी की कामयाब हुई। उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान एक प्लेट में खाना खाने। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है और ये आज़ादी का दिन हम सभी बहुत प्यार से और मिलजुल कर बनाते हैं। इसमें ये देखा जा रहा है कि ये सोसाइटी में ये 7-8 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इस सोसाइटी के लोगों को मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं ये चाहता हूँ कि साल में 2 दफ़ा जब ये प्रोग्राम बनाया जाता है तो आप इसी तादाद में आइए, उस प्रोग्राम को सक्सेस करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है। मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है, जैसे कि दुबई वगैरह में, कि 2 दिसंबर में उनकी आज़ादी का दिन आता है और हर अरबी बड़े दिल से अपनी कारों पे फ्लैग लगा के और बड़े धूमधाम से वो बनाते हैं। लेकिन हमने अपनी कौम में मैंने देखा है कि बड़ी सुस्ती नज़र आती है। तो ये तो बहुत बड़ा दिन है और हमारे बुजुर्गों की बहुत बड़ी कुर्बानी है, उसके बाद ये आज़ादी मिली है। तो असल आज़ादी तो हमारी है, तो फिर हम लोग इतनी सुस्ती क्यों दिखाते हैं इस चीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आया करें और इसे धूमधाम से बनाया करें। और हम इंशाअल्लाह अगली दफ़ा 26 जनवरी को इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे और इसको इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ से सक्सेस भी करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं चाहूंगा मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना, मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना, मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। अगर मैं सच हूं, सुन सको तो सुनो, गलत कम तो मेरे मुंह जनाब साहब को मैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ और फिर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मुबारकबाद, दिल से मुबारकबाद। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Today we celebrated Independence Day on 15 August. On this day, in 1947, India becomes independent from British rulers. We celebrated this all Indians. We proud we are Indians. I love my country and feel proud we are Indians. Thank you, Jai Hind. हिंदुस्तान की तारीख में क्या अहमियत रखता है? क्योंकि आज ही के दिन हमारे हिंदुस्तान को गुलामी की मोटी मोटी जंजीरों से आजाद किया गया।
और ये खुली फिजा में सांस लिया। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को खुशी खुशी अलविदा कहा। मैं उन सिपाहियों को, देश के उन नौजवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपने लहू का एक एक कतरा देश में निछावर कर दिया। और मैं उन कलमकारों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने अपने कलम को तलवार बनाकर पेश किया। और मैं उन रहनुमाओं को, आज के रहनुमा ने उन रहनुमाओं को सलाम करता हूं जिन्होंने देश की आजादी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए भाई? 78 साल हो गए। और इन 78 सालों में हमारा देश जिस तेजी से तरक्की किया है इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं। लेकिन हमारे चंद पड़ोसी दुश्मनों की नींदें हराम हुए हुए हमको पड़ोसी दुश्मनों से रहते हैं और हमें हिंदू से मुसलमान को, ईसाई से सिखों को जुदा करना चाहते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, वो देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये दावा है, मैं ये जो लोग जो चल रहे हैं, जो चंद लोग हैं जो हमें भाइयों से अलग करना चाहते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं, इनकी ये साजिशों को हम कामयाब नहीं करेंगे। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा इस देश में भाई भाई बनकर रहेंगे। जय हिंद। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए। अली जनाब मुजफ्फर भाई साहब यहाँ तशरीफ लाए। इबादत है, इनको सुनना भी इबादत है। मैं 2 मिसरों से इनका इस्तेमाल करूंगा कि खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। सैयद साहब 2 मिसरे तवज्जो करूंगा। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। इनको सुनना इबादत है, इनको देखना भी इबादत है। अदब और एहतराम के साथ आप लोग इनको सुने। सैयद मुफद्दल को होता है जो उर्दू स्कूल है, एक जमाने से मैं देख रहा हूँ बहुत अजीब हालत में पड़ी है। मुजफ्फर साहब से मेरी अपील है कि वो उसको एक बड़ा कॉलेज की शक्ल में दे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन किसी की नहीं होती है, वो अल्लाह के राह में दी जाती है। मैं उनसे अपील करूंगा, वो यहाँ के बड़े लीडर है कांग्रेस के, कि वो उस पर थोड़ा ध्यान दें ताकि गरीब बच्चे एक अच्छी तालीम कम पैसे में हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ड्रीम हाउस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से हमारे यहाँ के ट्रेजर साहब सिद्दीकी साहब सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब का करने के स्वागत करेंगे। आप दीजिए भाई। अभी सेक्रेटरी साहब रिजवान भाई हमारे से सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब का स्वागत करेंगे। चलिए आइए। हमारे फिरोज भाई अभी सैयद मुजफ्फर साहब उसका स्वागत करेंगे। हाँ, हमारे असलम भाई सैयद मुजफ्फर साहब का स्वागत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद साहब, आपने हमारी सोसाइटी में आकर हम लोगों का हौसला अफजाई किया है। इनसे अल्लाह ताला 15 अगस्त को हमने ये प्रोग्राम किया है, इससे भी बेहतर प्रोग्राम हम 26 जनवरी का करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब इस बार हमारे यहाँ से कैंडिडेट रहे और हम जी जान से उनका स्वागत करें और सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब को यहाँ का एमएलए बनाकर हमें अपने मीरा रोड की शान, जो मीरा रोड सैयद हुसैन साहब ने हमको दिया है, इतना खूबसूरत शहर दिया है, हम चाहते हैं कि इस खूबसूरत शहर में सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब को एमएलए बनाकर और इसको 4 साल लगा दें इंशाल्लाह। और अभी सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब कुछ आज़ादी के यौम आज़ादी के इस दिन पर आप सब लोगों को
तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ मौजूद तमाम मौजूद हजरात, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, प्यारे बच्चों, आइडल टावर सोसाइटी ड्रीम हाउस जो ख्वाब है, ख्वाब हमेशा खूबसूरत होता है। तो हम दुआ करके सोते हैं रात में कि अल्लाह ताला रात में हमको अच्छा ही ख्वाब नजर आए। तो आपके ख्वाब में प्यार भी है, मोहब्बत भी है और जज्बात भी है। तीनों चीजें आपके ख्वाब में है, मतलब इस सोसाइटी के लोगों में और दिल में, जो आपने अल्फाजों में बयान किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। रही इलेक्शन लड़ने की बात, आपको मुझे जिताने की बात, वो फैसला मैं अल्लाह के हाथ में छोड़ता हूँ। तो वो सही फैसला करने की तो अल्लाह ताला हमको दे। इस शहर को बसाने में कई साल बीत गए, हमारी 2 नस्लें बीत गई, तब जाके आज आपके इस ख्वाब भरी सोसाइटी में जो ख्वाब हमारे वालिद साहब ने देखा था, उसको हम अपनी नजरों से देख रहे हैं। ये आज़ादी ने हमको इस मुल्क में खुली सांस लेने का मौका दिया। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की आइन बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, घटना बनाई। उसके तहत आप और हम इस मुल्क में रहते हैं, कारोबार करते हैं, तालीम याफ्ता है, तालीम पाते हैं। आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, इनकी तालीम के लिए हम काम करें। भाई ने उर्दू स्कूल के ताल्लुक से बात कर, मगर उन्होंने आधी अधूरी बात करी। आपको बताना चाहता हूँ, अंजुमन मुफीदुल यतामा की जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं, वो जाती ट्रस्ट की। 1970 के साल में जो मदनपुरा में ट्रस्ट है अंजुमन मुफीदुल यतामा, उस अंजुमन मुफीदुल यतामा को हमारे वालिद साहब ने यहाँ एजुकेशन होना चाहिए कौम का, इसके लिए उस ट्रस्ट को यहाँ लाके उस जमीन उनको दिलाई थी। उससे वक्फ बोर्ड का कोई संबंध नहीं। वक्फ बोर्ड की जमीन उसकी होती है जो राजे महाराजा मुगल सल्तनत या नवाबों की जमीनें जो थी, या तमाम की जो जमीनें थी जो राजाओं ने थी। ये फला सूफी है तो इस दरगाह के लिए हमने इतनी जमीन छोड़ दी, ये मदरसे के लिए इतनी जमीन दे दी, ये अस्पताल के लिए दे दी, ये स्कूल के लिए दे दी। उसी चीज को कायम अंग्रेजों ने रखा, और अंग्रेजों ने रखने के बाद हिंदुस्तान जब आज़ादी बनी तो उसके बाद में वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तैयार किया गया। क्योंकि वहाँ मजहबी शरायतों की बात आती है तो एक बार एक जमीन मस्जिद मदरसे वक्फ दी गई, इसलिए फिर शरीयत का कायदे कानून और वक्फ बोर्ड उसके लिए तैयार किया गया। तो जो जमीनें प्राइवेट ट्रस्ट की है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की है, वक्फ नहीं होती। हिंदुस्तान में कायदा ये बना कि जो मस्जिद मदरसे हैं, क्योंकि अल्लाह की इबादत गाहों के लिए दी गई है, ये किसी की मिल्कियत नहीं। मस्जिद किसी की मिल्कियत नहीं है, आप और हम तामीर करते हैं, मगर वो मिल्कियत हमारी नहीं है। इसके लिए मस्जिदें जो है वो वक्फ के तहत रजिस्टर होती है। पहले वो चैरिटेबल एक्ट के तहत होती थी, उसके बाद एक अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट के तहत मस्जिदों को और मदरसों को जो है चैरिटेबल ट्रस्ट के एक्ट में रजिस्टर्ड है, मगर वक्फ बोर्ड में उसकी जो मैनेजमेंट का काम है वो वक्फ बोर्ड के तहत किया जाता है। मगर वो जमीन भी वक्फ कर दी गई है, उस तरह से नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कायदे कानून है। आइए
बोले एक साथ सावधान विषम बोलने के लिए अरे ऐसा नहीं बोलते बोले इधर गया अशरफ इधर आओ ना यहाँ अशरफ भाई एक साथ सावधान एक साथ झंडे को सलाम एक साथ झंडे को सलामी दो राष्ट्रगीत शुरू करो मुजफ्फर साहब की जिंदाबाद। आप सब लोग नाश्ता करके जाए, नाश्ते का इंतजाम है। चलिए जोर से मुजफ्फर साहब आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं, मुजफ्फर साहब आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो बेटा क्या बनने का तेरे को? साबिर 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 आ गया, आगे आओ, जल्दी बनने वाली है क्या? जल्दी आओ, भाई जाओ, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, स्टैंड हियर, स्टैंड हियर, पैसा ही सुन नहीं सकते। अरे खड़े रहो, सेकंड सेकंड, अरे हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है? इसको क्या बनने का है? बहुत लोग कहे कि इसको सर बहुत लोग कहे कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन देखिए आपने करके देखिए, हम लोग बहुत खुश हैं। वोट देने के बाद में वायदा खिलाफी नहीं करता। पुलिस वाली के साथ लेने से भाई पुलिस बनने वाली है। साबिर और क्या क्या बेटा बता, देखो अभी नाश्ता साबिर लिया नहीं बेटा? हाँ लो जाओ, जाओ आगे ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले ले, यहाँ इधर कितने समोसे खाया? 2। मैंने खाता हूँ, क्या लेके आए? नहीं मैंने खाता। ये देख क्या लेकर आया ये, समोसा लेके आया, समोसा। गिराओ मत, गिराओ मत, गिराओ मत, खाओ खाने की चीज़ें। साबिर समोसा और चाहिए?